एंशंट वॉल्केनो पाइपस में देखा गया। किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ ब्लू ग्राउंड और किमरलाइट रॉक्स। इसको हम आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कोक को हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा क्या हाई प्रेशर देंगे और बहुत ज्यादा क्या हाई टेम्परेचर पे कोक को बर्न आउट करेंगे, तो वहां से क्या बन जाएगा, डायमंड, जो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। क्या? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, अदरवाइज वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या नेचुरल डायमंड एंड आर्टिफिशियल डायमंड। अब इसके बाद लिखो आप, ये था थोड़ा बहुत एलिमेंट्री आइडिया किसके मतलब, डायमंड के मतलब। इसके बाद लिखो आप ऑकरेंस ऑफ डायमंड। क्या? ऑकर, ये कहाँ कहाँ इसको पाया जाता है, ऑकरेंस ऑफ डायमंड। अगर हम दुनियाई तौर पर देखेंगे पूरे दुनिया में इसको कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में इसको पाया जाता है, गाना में इसको पाया जाता है। कहाँ पे? अंगोला में। आप लिखो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, घाना, अंगोला, समझ आ रहा है, इंडिया, ब्राजील, हाँ इंडिया में, ब्राजील में, इन जगहों पे इसको पाया जाता है, हाँ? और साइबेरिया में भी इसको पाया जाता है, ईस्टर्न साइबेरिया एंड ईस्टर्न साइबेरिया, ये है। तो हिंदुस्तान में, इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी इसको पाया जाता है ना, इन इंडिया इसको कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, किसको? डायमंड को। इसको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? इन इंडिया, एमपी में। कहाँ पे? एमपी क्या हो गया, मध्य प्रदेश में भी। कहाँ पे? पाना एक जगह है। क्या? पाना, पाना की जगह पे इसको पाया जाता है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी, एपी, एपी क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, वहां पे एक जगह है वाजरा करूर। क्या? वाजरा करूर, समझ आ रहा है। और एक जगह है कर्नाटका। क्या? कर्नाटका, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है। कर्नाटका में एक जगह है, उसको हम बोलते हैं गोलकोंडा। क्या? गोलकोंडा। तो 3 रियासतों में इसको पाया जाता है। कहाँ पे? शाबाश, इंडिया में। कहाँ कहाँ? शाबाश, एमपी, एपी, कर्नाटका। तो वो जगह भी मैंने बताया जहाँ पे इसको पाया जाता है। एक फेमस डायमंड है हिंदुस्तान का, उसको हम बोलते हैं कोहिनूर। क्या? कोहिनूर इज ए फेमस डायमंड ऑफ इंडिया, फाउंड इन वाजरा करूर। कहाँ पे है ये? वाजरा करूर मतलब एपी, आंध्र प्रदेश। क्लियर? ये है इसकी ऑकरेंस, किसकी? डायमंड की ऑकरेंस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर। किसका? डायमंड। मैं फिर से बताऊंगा ऑकरेंस कहाँ कहाँ पे इसकी, पूरे वर्ल्ड में, साउथ अफ्रीका में, गाना में, अंगोला में, इंडिया में, ब्राजील में एंड ईस्टर्न साइबेरिया में। इंडिया में इसको कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश पाना में, आंध्र प्रदेश वाजरा करूर, कर्नाटका गोलकोंडा। तो कोहिनूर जो है वो फेमस डायमंड है इंडिया का, उसको कहाँ पे पाया जाता है? वाजरा करूर। ये है ऑकरेंस, हाँ। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है किसका? डायमंड का। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो जब हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें, इस डायमंड में क्या है, हर कोई कार्बन लिंक है और 4 कार्बन एटम्स के साथ। क्या? एक कार्बन, हर कोई कार्बन लिंक है, ज्वाइन है, बॉन्डेड है और 4 कार्बन एटम्स के साथ। किस पैटर्न पे? टेट्राहेड्रल पैटर्न पे, जो मैंने आपको समझाया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या होता है। टेट्राहेड्रली एवरी कार्बन इज लिंक्ड टू अदर 4 कार्बन एटम्स। तो आप इसमें लिख सकते हैं, लिखो इन डायमंड, इन पहला पॉइंट, इन डायमंड each carbon
is linked to four other carbon atoms. किस डायरेक्शन में? directed towards the corners of a regular tetrahedron. किसकी शक्ल में? टेट्राहेड्रॉन. किन बांड से? कौन से बांड बनाते हैं? शाबाश, थ्रो कोवलेंट बॉन्ड्स. ये याद रखना है. पहला पॉइंट आपको याद. क्या? हर कोई कार्बन लिंक है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ. किस डायरेक्शन में? जिस तरह एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कितना एंगल होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स. और जो बॉन्ड लेंथ है वो है 142 पिकोमीटर. कितना? 140. कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे कितनी बॉन्ड लेंथ होती है? 142 पिकोमीटर. किसमें? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में. आपको ये पॉइंट याद रखना है. क्लियर? दूसरा पॉइंट, जब इस अरेंजमेंट को हम देखते हैं तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे क्लोजली पैक्ड हार्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है. किसका? डायमंड का. तो लिखो, वहां पे लिखो आप क्या? द अरेंजमेंट gives rise to a closely packed, शाबाश, 3 dimensional rigid structure which makes the diamond hardest known natural सबस्टेंस. इसकी वजह से क्या बन जाता है? इस जो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर इसमें बनता है ना, उसकी वजह से क्या बन जाता है? वहां पे क्लोजली पैक्ड क्या स्ट्रक्चर बन जाता है? 3 डायमेंशनल बनता है. क्या? 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनता है. तो उसकी वजह से ये हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस बनता है. क्लियर? और एक पॉइंट, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4. चारों की वैलेंसी क्या होती है? इन्वॉल्व होती है किसमें? बॉन्ड बनाने में. क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है? नहीं. तो इसमें लिखो all the 4 valence electrons are engaged in forming carbon 4 covalent single bonds. Leaving no free electron. वहां पे कोई क्या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. leaving no free electron. फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस मेक, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, दिस मेक्स डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तब जाके क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता? मूव करता है. जब हम उसको क्या देते? बाहर
जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये क्या है, बैड कंडक्टर। तो आपको स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है, मैं फिर से बताऊंगा, हर कोई कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ क्या लिंक है, कैसे लिंक है, उसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। जस्ट लाइक ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जो ये अरेंजमेंट फिर बनता है किसमें, शबा डायमंड में, उसकी वजह से 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस बनता है। और एक चीज, क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं क्या, कार्बन कार्बन 4 कोवलेंट सिंगल बॉन्ड बनाने में, तो वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये पॉइंट्स मद्देनजर रखकर क्या बनाएंगे आप, स्ट्रक्चर। क्योंकि अभी मैंने पॉइंट्स लिखवाए आपको किसके, स्ट्रक्चर के बारे में। अब वही पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। क्लियर। हाँ, इसी तरह समझाया। क्लियर, समझाया। ये है किसका स्ट्रक्चर।